लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे मोमेंटम एंड इम्पल्स पे। तो थ्योरेटिकल सेक्शन हम लोग पहले देख चुके थे, अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन। तो न्यूमेरिकल का जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे वो एग्जाम ऑफ पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर हम बात करते हैं पहले मोमेंटम का, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू mv। तो अब सोचिए मास को हम लोग किस में लेते हैं, केजी में, और वेलोसिटी को लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो अगर क्वेश्चन एडवांस किया, थोड़ा और हार्ड करके पूछा एग्जामिनर, तो क्या करेगा कि मास को वो केजी में ना देके ग्राम में देगा, और वेलोसिटी को वो मीटर पर सेकेंड में ना देके किलोमीटर पर आवर में देगा। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है जिसमें आपको बताया है कि मोमेंटम इसमें निकालना है, कैलकुलेट द मोमेंटम। तो उसमें क्या है कि बुलेट का मास जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो मास को हम लोग दिए ग्राम में 25 ग्राम, तो इसको हम लोग केजी में अगर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 25/1000। ये क्या हो गया केजी में चेंज, मतलब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पर तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया है, पर अगर कोई और क्वेश्चन में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ना देके वो किलोमीटर पर आवर में देता, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, इंटू करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मास है मेरा केजी में निकाल लिए और वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, हमको निकालना क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मास कितना है, मास हम जो केजी में कन्वर्ट किए 25/1000, और वेलोसिटी क्या है 100। तो इसको क्या कर लेंगे, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2.5। तो क्योंकि हम मोमेंटम निकाले तो मोमेंटम का यूनिट भी लिखना पड़ेगा, तो वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम को ही हम लोग क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं, जैसे कि इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है P इक्वल टू mv। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ। अगर यही क्वेश्चन में आपको क्या करें, मोमेंटम दिया रहे, मास दिया रहे, वेलोसिटी पूछ दे, या फिर वेलोसिटी दिया रहे, मोमेंटम दिया रहे, मास पूछ दे, तो क्या करेंगे। तो सिंपली देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मास ऑलरेडी इसमें केजी में ही दिया है, तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हमको मोमेंटम दिया है, तो 250 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, तो मोमेंटम का फॉर्मूला पता है P इक्वल टू mv। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम बाय मास। तो मोमेंटम कितना है 250/50, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आप अभी जो हम आपको दो क्वेश्चन बताया वो फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूला बेस्ड कहने का मतलब कि आपको क्या करना था, फॉर्मूला पे पुट कर देना था सारा गिवन चीज और आंसर निकल जाता। बस ध्यान रखना था मास और वेलोसिटी, मास केजी में दिया हुआ है कि नहीं, या तो अगर ग्राम में दिया है तो चेंज कर लेते, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है कि किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा एडवांस क्वेश्चन में, तब तक आप इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि 5 केजी का राइफल है जो फायर करता है 10 ग्राम का बुलेट, और ये कितना वेलोसिटी से, 500 मीटर पर सेकेंड। तो रिकॉल वेलोसिटी राइफल का बताना है। मान लीजिए कोई राइफल होगा जिससे क्या होगा, बुलेट फायर किया गया, तो बुलेट फायर हुआ, तो फायरिंग का जो वेलोसिटी था वो दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड, मतलब बुलेट का। तो रिकॉल वेलोसिटी, अगर हम किसी बंदूक से किसी गोली को शूट करते हैं, मतलब फायर करते हैं, कहने का मतलब हुआ, तो वो क्या करता है ना, बंदूक जो रहता है वो भी पीछे की तरफ जर्क मारता है, हल्का सा पीछे की तरफ आता है, उसको बोलते हैं रिकॉल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग को वही रिकॉल वेलोसिटी निकालना है जो राइफल क्या किया, 10 ग्राम के बुलेट को फायर किया, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि मास ऑफ राइफल को मानेंगे m1, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ राइफल क्या हो जाएगा v1। तो मास ऑफ बुलेट,
मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 10 kg, इसको जिसको मानेंगे हम लोग m2, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट इसको मानेंगे v2। देखिए मास कितना दिया हुआ है इसका 5 kg, केजी में ही दिया हुआ तो चेंज करने का जरूरत है नहीं, इसको हमको निकालना है। ये दिया हुआ है 10 ग्राम, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ग्राम को केजी में बदलने का तरीका भी हम जस्ट पता है। इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे केस के लिए जिसमें दो मास दो वेलोसिटी, हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो m1 बाई m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 बाई v1। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम सबको पुट कर दें, जो कि मेरा m1 दिया हुआ है 5 kg, m2 दिया हुआ है, ये क्या होगा कट जाएगा तो 1/100, तो 100 ऊपर चला गया। v2 दिया हुआ है 500 और v1 हमको निकालना है, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 500/500। आंसर कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल के आया रिकॉल वेलोसिटी ऑफ राइफल, मतलब कि वो कितना से उस बुलेट को फायर, जब बुलेट फायर हुआ उस राइफल से तो वो कितना वेलोसिटी से पीछे आया, मतलब रिकॉल वेलोसिटी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते इम्पल्स के क्वेश्चन। तो मोमेंटम का दो टाइप का भी हम क्वेश्चन बताए, एक तो आपको फॉर्मूला बेस्ड बताए, और एक जब आपको दे देगा दो मास दो वेलोसिटी के टर्म में तो बताए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इम्पल्स पे चलते, अभी हम लोग देखेंगे इम्पल्स का क्वेश्चन। तो इम्पल्स का क्वेश्चन देखने से पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू टाइम। इसका मतलब है इम्पल्स, ये क्या है फोर्स और ये है टाइम। तो फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट का मतलब 1/t, तो इसका मतलब कि हम लोग इम्पल्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेल p बाई टी इंटू टी, जिससे t से t क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या j इम्पल्स इक्वल टू डेल p। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर फोर्स और टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया है तो इससे बनाएंगे, अगर क्वेश्चन मोमेंटम के टर्म में चला गया मतलब मास और वेलोसिटी के टर्म में तो इससे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर आगे हम डिराइव करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल पी को डेल मोमेंटम मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो मास को कॉमन ले ले तो v माइनस यू, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है फाइनल वेलोसिटी और ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला हमको मिल चुका है, अगर फोर्स और टाइम के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो ये वाला बनाएंगे, और अगर मोमेंटम मास और वेलोसिटी के टर्म में पूछेगा तो इससे बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि क्रिकेट बॉल है जिसका मास 2.0 kg है। ये तो है कि मास केजी में दिया हुआ है तो हमको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो मास को दिया 0.2 kg और वो कितना वेलोसिटी से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और उसको कुछ देर के बाद रेस्ट में लाया गया। क्या किया गया रेस्ट में लाया गया उस बॉल को, तो उसको लाने में रेस्ट में 0.1 सेकंड लगा। तो जैसे ही बोला कि मास क्या है 0.2 kg और उस बॉल था उसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गया ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। और जब बोला गया कि उस बॉल को रेस्ट में लाना है मतलब कि फाइनल वेलोसिटी दे दिया 0, तब हम फॉर्मूला पे पुट करते हैं मास कितना है 0.2 kg, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20।
तो इसको ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.2 इंटू -20, तो ये कितना हो जाएगा -4 न्यूटन सेकेंड। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए न्यूटन सेकेंड ये क्या होता है, यूनिट होता है इम्पल्स का। याद रखिएगा इम्पल्स का यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। इसीलिए इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें आपको पता है इम्पल्स का क्वेश्चन, जिसमें आप कोई भी फॉर्मूला एक्सर्ट कर सकते हैं फोर्स और मोमेंटम दोनों के टर्म में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें लिखा है कि कोई क्रिकेट बॉल है जिसका मास 50 ग्राम, ठीक है, मास कितना है 50 ग्राम, तो मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो जो बॉल है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो उस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, रेस्ट में लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो रेस्ट जैसे ही बोला तो क्या समझेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। और उसको लाने में हमको टाइम लगा 0.02 सेकेंड, मतलब टाइम दे दिया है 0.02 सेकेंड। तो हमको फाइंड करने बोल रहा है इम्पल्स और एवरेज फोर्स, ठीक है। तो देखिए इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स दिया हुआ है नहीं, तो हमको पहले फोर्स निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले निकालते हैं एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स के लिए हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम रेट का क्या हो जाएगा, टाइम बन जाएगा। और इसी को हम अगर तोड़ेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम को, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आएगा। तो मास को कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू बटा टी, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब देखिए अगर हम पुट करें तो हमको मास किस में लेना है, केजी में, पर मास मेरा दिया हुआ था ग्राम में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे तो 50/1000, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना 5/100 kg। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 5/100, v माइनस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मेरा दिया हुआ है 0 और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10, इंटू कर देंगे टाइम से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा -50, क्योंकि यहाँ पे 10 निकल जाएगा, 100 इंटू डेसिमल को हटाएंगे तो 100 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और 2। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, -25 न्यूटन। ये मेरा क्या आया, ये मेरा आया फोर्स, ठीक है। अब देखिए माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कि वो अपोजिट, जैसे कि बॉल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से, और हम उसको रोकने का कोशिश किए हैं, तो वो क्या होगा, अपोजिट फोर्स लग रहा है। उसको रोकने के लिए, बॉल को रोकने के लिए अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइन क्या आया है, निगेटिव आया है। ऐसे भी फिजिक्स में साइन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देखना। तो यहाँ पर निगेटिव आया, इसका मतलब ये मोशन ऑफ बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब दूसरा हमको निकालना था इम्पल्स। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स दिया हुआ है मेरा, हम निकाले -25 और टाइमिंग क्या था 0.02 सेकेंड। तो क्या होगा -25, और इसको क्या कर लेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा। तो इसको ओवरऑल अगर हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट तो कितना आएगा, -0.5 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इम्पल्स भी निकल गया और फोर्स भी निकल गया। तो ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था जिसको अभी हम सॉल्व किए, जिसमें दो चीज निकालना था, एक इम्पल्स निकालना था और एक एवरेज फोर्स निकालना था। तो मेनली फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी देखेंगे मास ग्राम में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है या किलोमीटर पर आवर में। और उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो जो चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम आपको जो जो पहले बताया क्वेश्चन मोमेंटम का, फिर इम्पल्स का, तो हम आपको बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक ले गए हैं।
मतलब पहले बेसिक बताया, फिर थोड़ा और एडवांस, फिर और एडवांस। तो इस चीज को आप क्या कीजिएगा, उसी तरीके से आप याद कर लीजिए फॉर्मूला को, ताकि आपको एग्जाम में सहूलियत, ठीक है।